हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है हाइपोथैलेमस है, और ये एक तरह का न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है। न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। बेसिकली हमारे जो ब्रेन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जिसको हिंदी में बोलते हैं, आगे का भाग जो है। दूसरा जो है हमारा जो मस्तिष्क का पार्ट होता है उसको कहते हैं जो है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा जो होता है हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो ये बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन फिर से दो भागों में डिवाइडेड है। पहला उसका होता है सेरेब्रम, जिससे हमारे क्रेनियम की कैपेसिटी डिसाइड होती है, जो कि हमारी जो क्रेनियम कैपेसिटी मानी जाती है 1456 सीसी, जिससे हमारा जो रीजनिंग पावर, मेमोरी पावर, लर्निंग पावर, वो सारी चीजें डिसाइड होती है, जो कि एक एरिया वाइज मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम को उसका कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 1456 सीसी है। और उसी में दूसरा पार्ट होता है डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन जो होता है उसका मतलब आपका पार्ट है। तो वो डायंसिफिलॉन में ही जो है हमारा जो है आपका ईपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ईपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस जो रीजन होता है, जो ईपीथैलेमस है और जो थैलेमस रीजन है, वो नर्वस सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्व सिग्नल्स को जो है क्या करता है, सेंड और रिसीव करने का काम करता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल वर्किंग रहता है। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है उसका काम जो होता है वो हमारा जो है इंडोक्राइन का फंक्शन भी करता है। तो यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस एक तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और इस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट करता है। और जो है मास्टर ग्लैंड क्या करता है, बॉडी की जो है अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। तो एक सीक्वेंस चलता है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स के सिक्रेशन के थ्रू, जो कि न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है और जो हार्मोन्स बनाता है उसको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने का प्रयास करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के रेगुलेशन के थ्रू जो है क्या करता है कि पूरी बॉडी के ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है कहीं कहीं। लेकिन ये डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता है, इसमें एक मीडिएटिंग ग्लैंड होता है जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं कि यह मास्टर ग्लैंड है। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है, जो कि अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि मतलब कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसको, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या बैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ये इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर है, मतलब ये जो करता है वही बाकी लोग करेंगे। बाकी सारी ग्लैंड इसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस अपना करती है, मतलब सिंथेसिस सिक्रीशन का काम करती है हार्मोन्स का। तो यहाँ पे देखा कि हमने कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो इसकी पोजीशन देखें तो कुछ ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये हमारा सेरेब्रम है, सेरेब्रम पार्ट है, और उसी में डायंसिफिलॉन में ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस जो है इसमें देखिए नीचे की तरफ जो है एक छोटी ग्लैंड होती है 1 ग्राम की, जो है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर 0.5 ग्राम की, हाफ वेट होता है देन फीमेल इन मेल। ये ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम लोग जो है हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। इसका और दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये हाइपोथैलेमस से जिस टिश्यू से कनेक्टेड होती है, नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब कि हाइपोथैलेमस इसके अबव होती है। और यहाँ पे अगर देखें तो पिट्यूटरी को भी अगर हम मैग्नीफाई कर ले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिट्यूटरी के भी दो रीजन हो जाते हैं। पहला रीजन जो है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड जो होता है वो कैसे बनता है, इनकी ओरिजिन दोनों की अलग अलग होती है। तो ये बेसिकली जो है क्या होती है कि ओरिजिन में देखा जाए तो ये इवेजिनेशन के द्वारा बनता है। बक्कल कैविटी फेरिंग्स के इवेजिनेशन से जो है ये बनता है। और इस इवेजिनेशन को रैथकीज पाउचेज कहते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो ग्लैंडुलर होती हैं और इंडोक्राइन जो है ग्लैंड की तरह काम करती हैं, और ये सेल कौन कौन सा हार्मोन्स बनाती हैं। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो जाती है, जिसका दूसरा नाम, चूंकि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा कि एडिनो हाइपोफाइसिस ग्लैंड। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस ग्लैंड। दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको पिट्यूसाइट्स कहते हैं। पिट्यूसाइट सेल बेसिकली क्या होती है, न्यूरल ओरिजिन की होती है। मतलब ये नर्वस सिस्टम से ही जो है डेराइव्ड होती है, तो ये न्यूरल ओरिजिन की होती है। तो ये दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर एंड मतलब पोस्टीरियर। जिस तरह से एंटीरियर ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, उसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैग्नीफाई करके इनके स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो ये जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन का स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में क्या है, एक्चुअल में कैसे इनकी सिंथेसिस होते हैं हार्मोन्स के, और कैसे जो है इनका कनेक्शन, मतलब कि हाइपोथैलेमस रीजन का पिट्यूटरी से कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो दो रीजन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारा जो है रीजन जो होता है इसको कहते हैं यहाँ पे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो रीजन होता है। और ये दूसरे रीजन को हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो भाग है। हाइपोथैलेमस के रीजन में क्या होते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए दो न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। न्यूक्लियाई बेसिकली क्या होती हैं कि ये ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस या साइटोन सिक्रेटरी फंक्शन अटेन कर लेते हैं। मतलब जो सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। न्यूरॉन्स का मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजना, नर्वस सिस्टम को जो है कंडक्ट कराने में मदद करना, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जो सिक्रेटरी फंक्शन गेन करती है और क्या करती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह या सेल की तरह काम करती हैं, जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दो न्यूरॉन्स होती हैं, इसमें एक न्यूरॉन्स का नाम है हमारा, यहाँ पे देखेंगे एक न्यूरॉन्स का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। एक न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जिसको शॉर्ट में एसओएन कह के आप बुला सकते हो। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, ये क्या करता है कि हार्मोन जो बनाता है, इसका नाम है एडीएच या वैसोप्रेसिन। इनके नाम के आधार पर जो इनका फंक्शन है, उसी के नाम पर इनका फंक्शन हो जाता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं दो, मतलब कि थोड़ा डिफरेंस के कारण दो हार्मोन्स हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जो है केमिकल्स का स्लाइट डिफरेंट केमिकल होता है, सिक्रेशन हो रहा है। तो एडीएच जो होता है यहाँ पे, एडीएच बेसिकली क्या करता है कि ये किडनी जो हमारा जो है, मतलब कि ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होता है और डीसीटी से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगा तो ये एडीएच का सिक्रेशन हो जाता है और हार्मोन डिपेंडेंट वाटर री एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो है बेसिकली असर जो होता है वो किडनी के नेफ्रॉन्स पे होता है, इसलिए इसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। मतलब ये डाईयूरोसिस, मतलब ज्यादा यूरिन के सिक्रेशन को रोकता है। अगर ज्यादा यूरिन का आउटपुट हो रहा है तो इसको ये कंट्रोल करेगा, सो दैट कि बॉडी में वाटर का अमाउंट और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। दूसरा जो होता है ये उसी का पार्ट है कि ये ब्लड वेसल्स को
कंट्रैक्ट करने का काम करता है, एक टेम्परेरी फेज के लिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए वैसोप्रेसिन रखा गया। वैसो का मतलब ब्लड वेसल्स होता है, उनके प्रेशर को मेंटेन करता है बाय कंट्रैक्शन, तो इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन रखा गया है। आगे इसके रिसेप्टर के बारे में भी हम बात करेंगे जो CSIR के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नॉर्मल एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। अब इस जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा बनने वाले इस हार्मोन्स जो हैं, इन हार्मोन्स के जो है स्टिमुलस कौन है? इनके स्टिमुलस जो होते हैं, मान लो कि बॉडी में पेन है, पेन की कंडीशन में जो है ये हार्मोन्स बनते हैं। दूसरा जो है कंडीशन है वो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ADH का ज्यादा मतलब कि सिंथेसिस होगा, सो दैट कि वाटर को एब्जॉर्ब कर करके सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करे। तीसरी बात होती है, इसी से रिलेटेड है, ब्लड का वॉल्यूम, मतलब अगर जो है ऑस्मोलरिटी जो है ज्यादा है, इसका मतलब सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा ADH जो है रिलीज होकर के ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम रहेगा या ब्लड प्रेशर कम है तो ऐसी कंडीशन जो है क्या होती है, स्टिमुलस की तरह काम करती है ADH के सिक्रीशन और वैसोप्रेसिन के सिक्रीशन फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई दैट इज सन। एक बात और यहां जानना है कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो पोस्टीरियर लोब में बनते नहीं हैं, इनका सिंथेसिस जो है कहां पे होता है, मतलब कि आपका हाइपोथैलेमिक रीजन में इन्हीं न्यूक्लियाई से होता है। मतलब इनका सिंथेसिस यहाँ पे होगा और ये स्टोर रहते हैं, यहाँ पे इनका स्टोरेज होता है और जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो ये रिलीज हो जाते हैं। तो इनका यहाँ पे केवल रिलीज और स्टोरेज होता है, जबकि सिंथेसिस ये कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमिक रीजन में होता है। इसका मतलब कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है केवल ऐसी सेल वहां पाई जाती है जो केवल स्टोरेज करती है, सिंथेसिस सिक्रेशन जो है नहीं करती है। तो पहला हमने समझ लिया कि इसके जो है स्टिमुलस कौन से होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा बने हुए हार्मोन्स के स्टिमुलस कौन से होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इसके इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, कौन इनहिबिट करेगा। तो मोर और लेस इसको उल्टा कर दिया जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो जो है ADH और वैसोप्रेसिन के सिक्रीशन को जो है क्या करता है, वो जो है इनहिबिट कर देता है, रोकता है। ऑस्मोलरिटी अगर जो है डाउन है, सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो इसके सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एल्कोहल कंज्यूम करने वाले व्यक्ति में ADH का लेवल जो है इनहिबिट हो जाता है। तो इसीलिए ये CSIR में 4 मार्क्स में सवाल भी पूछा जा चुका है कि एल्कोहल कंज्यूम करने वाले व्यक्ति का ADH लेवल कम है, इसका मतलब वो लो ब्लड वॉल्यूम की प्रॉब्लम्स को झेलेगा, समस्याएं उसके साथ रहेगी। ADH एल्कोहल कंजम्पशन क्या करता है, ADH के सिक्रीशन को घटा देता है। तो ये एक इनहिबिटर की बात हो गई, यहाँ स्टिमुलस की बात हो गई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के बारे में हमने ये चर्चा किया। अगला देखते हैं, यहाँ पे आता है दूसरी न्यूक्लियाई है, इसी जो है हाइपोथैलेमस में जो पोस्टीरियर के लिए काम करता है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियाई जो है एंटीरियर के लिए भी काम करता है। तो ये ऐसी न्यूक्लियाई है जो सिंथेसिस और सिक्रेशन हार्मोन्स फॉर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के लिए भी करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे इसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, या जो है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को शॉर्ट में आप PVN भी बोल सकते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो एक हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका बहुत सारा फंक्शन है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स है, इसको बर्थिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि मिल्क का इजेक्शन कराता है आफ्टर जो है आपका जो है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, और ड्यूरिंग द आपका पार्चुरेशन, मतलब कि बेबी जब डिलीवर हो रहा था तो ये जो है यूटेराइन मसल्स को बेसिकली जो है मायोएपिथेलियम को जो है क्या करता है कि ये कंट्रैक्शन करके जो है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में मदद भी करता है, जिसको पार्चुरेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कहां से बन रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बन रहा है और स्टोर कहां पे आ रहा है, पिट्यूसाइड ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब इसका भी स्टोरेज जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होता है और यहाँ पे जो सेल्स पाई जाते हैं इनका नाम है पिट्यूसाइड्स कहते हैं। अब इसके लिए जो आपका देखें कि स्टिमुलस कौन सा, स्टिमुलस क्या है, तो बर्थिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराता है। बर्थिंग प्रोसेस जो है क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा।
इज टू जो डिलीवरी के लिए, प्लस सकलिंग आफ्टर डिलीवरी सकलिंग रिफ्लेक्स, बेबी जब जो है ब्रेस्ट को सक करता है तो उस समय भी जो है क्या होता है ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और मिल्क को इजेक्ट कराता है। प्लस मेल के अंदर एग्जैकुलेशन जो होता है, एग्जैकुलेशन ऑफ जो होता है आपका सेमेन जो है उसमें भी जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहता है, मतलब बढ़ जाता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसके हार्मोन्स कहाँ बन रहे हैं, हाइपोथैलेमिक रीजन में बन रहे हैं, जिनको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है हार्मोन्स को स्टोर करके रखते हैं किसमें, पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी में, जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच वैसोप्रेसिन, और जो है आपका पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्सीटोसिन हो गया, जिसके इनहिबिटर स्टिमुलस और इनहिबिटर्स के बारे में बात कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है अदर न्यूक्लियाई के बारे में, जो हाइपोथैलेमिक रीजन में पाए जाते हैं और जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बनाते हैं। प्लस एक चीज यहाँ पे और हमको जान लेना है कि यहाँ पे जो है पाई जाती है स्ट्रक्चर, अगर ये देखें कि ये कंबाइंडली जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको जो है हम जो है हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट बोलते हैं। इनको हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू मतलब कि जो है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट बनता है। ये जो है जिसके थ्रू क्या होता है हार्मोन्स का सिंथेसिस और आपका ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज होता है। तो इस ट्रैक्ट को बोलते हैं जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। यहाँ पे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम वहां होता है जहां पे दोनों तरफ बेडिंग जो होती है वो कैपिलरीज की होती है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेज है, तो दोनों तरफ जो है एक आर्टरी होगी जो दोनों तरफ जो है कैपिलरीज में डिवाइड होता है। तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर को हम लोग पोर्टल सिस्टम बॉडी में कहते हैं। हमारी बॉडी में जो पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम छोड़ के बाकी तीन पोर्टल सिस्टम टोटल जो है एनिमल किंगडम में पाया जाता है। तो पोर्टल सिस्टम जैसे कि बेसिकली वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। तो जो बर्ड और जो है मैमल्स होते हैं उसमें केवल रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, बाकी दो पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जबकि जो है पाइसेस जो है एम्फीबिया और जो है हमारा जो है रेप्टाइल्स के अंदर तीनों पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम तीनों पाए जाते हैं। तो ये चीज जानते रहिएगा कि यहाँ पे हमारा एक पोर्टल सिस्टम बनाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। यहाँ देखो डायरेक्ट ये सप्लाई कर रहा था, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, इन न्यूक्लियाई के थ्रू जो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं हार्मोन्स बन जाएगा और ये इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू आते हैं। कहाँ पे जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस में बन करके डायरेक्ट आता है, पिट्यूटरी में आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स क्या होते हैं, एंटीरियर लोब के। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है वो यहाँ पे बनते हैं और ये ब्लड के थ्रू आते हैं कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, जहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं और वो सेल्स को ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं। तो वो सेल्स दूसरी हार्मोन्स बनाती हैं, उसके जो है स्टिमुलेशन के इफेक्ट पर उसके जो है आपके रिस्पांस में दूसरी हार्मोन्स बनाती हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अपनी हार्मोन्स दूसरी बनाती हैं, जिनके हार्मोन्स को दो नाम दिया जाता है, कोड से याद रख सकते हैं। अगर किसी हार्मोन्स के नाम में ये वर्ड लगा रहे तो आप समझ जाइए कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का हार्मोन्स है। जैसे पहला स्टिमुलेटिंग वर्ड अगर लगा रहे तो याद रखना है कि ये जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का हार्मोन्स है। दूसरा जो है अगर उसके अंदर रिलीजिंग लगा है तो भी आपको अगर उसके अंदर ट्रॉपिक लगा है तो भी याद रखना है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। मतलब स्टिमुलेटिंग और ट्रॉपिक दो वर्ड अगर किसी हार्मोन्स में लगा है तो उसका मतलब कि वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का हार्मोन्स है। उसी तरीके से जैसे कि मतलब कि हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस से कुल 9 हार्मोन्स बनते हैं, जिनको अभी हम लोग देखेंगे कि कुल 9 हार्मोन्स बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस से क्या बनता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब कि अगर किसी हार्मोन्स के अंदर रिलीजिंग और इनहिबिटरी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स है। ये याद करने का तरीका है, आपको जानने और पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, लिखा नहीं मिलेगा।
है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पहला हम लोग इसमें न्यूक्लियाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस प्रेजेंट जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए भी काम करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए भी सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का। तो यहाँ पे पहला हम लोग ले लेते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो कि एंटीरियर के केस में समझना है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होता है यहाँ पे जो हार्मोन्स बनाता है उसका नाम है सीआरएच। पहला हार्मोन जो होता है वो सीआरएच बनाता है, जिसका नाम है कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ पे हमने कॉर्नर पे लिखा हुआ है। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है क्या करता है कि थ्रू जो है आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और यहाँ पे जो आपका जो है सेल्स से, जिसका नाम है कार्टिकोट्रॉप्स, यहाँ पे पिट्यूटरी में जो सेल्स पाई जाती हैं फॉर जो है सीआरएच हार्मोन्स के लिए, उसका नाम है कार्टिकोट्रॉप्स, जो कहाँ पाई जाती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के कार्टिकोट्रॉप्स सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके रिस्पांस में ये बनाता है जो है आपका पीओएमसी। तो इसका नाम है प्रो-ओपियो मिलेनो का जो है मिलेनोकार्टिन जो है एक कंपाउंड बनता है। प्रो-ओपियो मिलेनोकार्टिन एक जो है बड़ा कंपाउंड बनता है, लार्ज कंपाउंड बनता है, जिससे दो जो है आपके हार्मोन्स बन सकते हैं। पहला है एमएसएच मतलब अल्फा एमएसएच मतलब अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ देखिए वर्ड आ गया स्टिमुलेटिंग, अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ जाता है। और दूसरा जो बनता है वो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो दो हार्मोन्स इससे बनते हैं सीआरएच के स्टिमुलेशन से, जो कि पैरावेंट्रिकुलर ऑफ हाइपोथैलेमस से बन रहा है। एक जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, चूंकि इसमें रिलीजिंग वर्ड लगा हुआ है, और ये सीआरएच आता है कार्टिकोट्रॉप्स सेल जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो वो स्टिमुलेशन के द्वारा जो है ये एक मतलब कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम है प्रो-ओपियो मिलेनोकार्टिन। ये प्रो-ओपियो मिलेनोकार्टिन क्या करता है कि या तो एमएसएच अल्फा एमएसएच बनाएगा, अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक जो है हार्मोन्स बनाएगा। तो एक हार्मोन्स हमने देखा कि पैरावेंट्रिकुलर से हो गया। एक दूसरा जो है यही पैरावेंट्रिकुलर एक और हार्मोन्स बनाता है, जिसका नाम है टीआरएच। यहाँ पे देखिए इसी से दूसरा ब्लैक कलर दिख रहा है टीआरएच। टीआरएच भी क्या करता है, आता है पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, और यहाँ पे एक दूसरी सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स क्या करता है जो है स्टिमुलेशन जब पाता है किससे, जब इसका स्टिमुलेशन होता है टीआरएच से, तो थायरोट्रॉप्स एक जो है पिट्यूटरी का हार्मोन्स बनाता है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये भी चीजें थोड़ा सा जानते चलिए कि एमएसएच क्या करता है कि फिर जो है वो क्या करेगा कि एमएसएच हार्मोन जैसे रिलीज होगा वो जाएगा स्किन के अंदर, मिलेनोसाइट्स पाई जाती हैं, उनसे मेलानिन जो पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट है, उसका सिंथेसिस करवाता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये एमएसएच के इफेक्ट में ये क्या करता है, एमएसएच स्किन में मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। इसी तरीके से जो एसीटीएच है वो क्या करता है, एसीटीएच जो है एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग को एक्टिवेट करता है फॉर द रिलीज एंड सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द हार्मोन्स। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो टीआरएच जब स्टिमुलेट करेगा थायरोट्रॉप्स को तो टीएसएच बनाएगा, और टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अगला आते हैं तो हम दूसरे न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई इसका नाम है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई आता है यहाँ पे हमारा है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर के बारे में हमने चर्चा कर लिया। यहाँ पे अगली न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस रीजन में है और इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए काम करती है, उसका नाम है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम है जो है हमारा, जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से हार्मोन्स बन रहा है उसका नाम है जीएनआरएच, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है, आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में थ्रू जो है हाइपोफाइशियल जो है पोर्टल सिस्टम, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ करके ये यहाँ पे सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है गोनाडोट्रॉप्स, उसको स्टिमुलेट करता है। और ये स्टिमुलेट करने के बाद जो है इससे जो हार्मोन्स बनवाता है वो है एफएसएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि क्या करता है, फॉलिकल
डेवलपमेंट कराता है ओवरी से फॉर ओवम फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ ये टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनवाता है। सेकंड हार्मोन्स यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH बनवाता है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि GnRH का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि कौन सा हार्मोन्स जो है ज्यादा रिलीज होगा। अगर GnRH का कंसंट्रेशन जो है कम रहेगा तो FSH बनेगा, अगर GnRH का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे LH बनता है। तो ये इसके कंसंट्रेशन के आधार पर ही इन दोनों हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। अगर कम है तो FSH का सिंथेसिस होगा, अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि जो है हमारा GnRH का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो LH का सिंथेसिस करता है। तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से एक हार्मोन केवल बनता है GnRH हाइपोथैलेमिक रीजन में, और जो कि स्टिमुलेट करता है इंटीरियर जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स में गोनाडोट्रॉप्स को, जो कि दो हार्मोन्स FSH और LH बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक न्यूक्लियाई हमारी बच रही है हाइपोथैलेमिक रीजन में, जिसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई कहते हैं। इसका जो नाम है इसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। और ये आर्क्यूएट न्यूक्लियाई भी क्या करता है कि दो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के दो सेल्स को एक्टिवेट करता है। पहला जो सेल्स होती है इनका नाम है सोमैटोट्रॉप्स, पहली सेल्स है जो इनका नाम है सोमैटोट्रॉप्स। तो इसके लिए जो ये हार्मोन्स बनाता है वो हार्मोन्स है GHRH। GHRH का मतलब होता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि हाइपोथैलेमस से बना और ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से हो करके आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स पाई जाती है इसके लिए उसका नाम है सोमैटोट्रॉप्स, उसको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेशन के द्वारा ये एक हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स, जो बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, बॉडी की हर सेल पर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं और बॉडी के सेल डिवीजन में मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो हार्मोन्स इसी आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से बन रहा है उसका नाम है PIH, मतलब कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स है। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से बनता है और ये इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू आ करके ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल्स पाई जाती हैं जिसका नाम है लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स जैसा कि मिल्क से रिलेटेड है, तो ये क्या करता है कि ये जो है क्या करेगा कि जो है लैक्टोट्रॉप्स जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सेल पाई जाती है वो प्रोलैक्टिन बनवाएगा, तो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस करा देगा, जो कि मिल्क का जो है सिंथेसिस कराएगा फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड से। बाद में जाकर के मैमरी ग्लैंड पे वर्क करेगा और मिल्क के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुल इस तरह से हम लोगों ने कई तरीके की सेल्स बात करी है एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में कई तरह की सेल पाई जाती हैं जो है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के स्टिमुलेशन में जो है क्या करता है कि सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स, और अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाती हैं जो फर्दर वो हार्मोन्स जा करके हमारे जो है बॉडी के अदर ग्लैंड्स को, रिलेटेड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे हमने आपको देखा कि मतलब कि कौन कौन सा सेल्स था। यहाँ पे पहला सेल कार्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स और गोनाडोट्रॉप्स, ये 5 तरीके के सेल्स पाई जाती हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि जितनी न्यूक्लियाई हैं उनको हम अलग भी लिख दिए हैं। जैसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से ADH बनता है और वैसोप्रेसिन बनता है, इसके स्टिमुलस इनहिबिटर के बारे में यहाँ हमने चर्चा कर लिया है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब से बनता है और एंटीरियर लोब से CRH के स्टिमुलेशन में हाइपोथैलेमस के MSH और ACTH बनता है। और इसके लिए जो है आपका स्टिमुलस है वो फीवर होता है, बॉडी में फीवर होगा तो इसका जो है सिंथेसिस ज्यादा होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो इसका सिंथेसिस ज्यादा होगा। स्ट्रेस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो आपका CRH ज्यादा बनता है जिससे ACTH बनेगा और बॉडी का स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस और फीवर की कंडीशन में CRH हाइपोथैलेमस से ज्यादा बनेगा, जिसके कारण जो है ACTH का सिंथेसिस होगा और एड्रिनल ग्लैंड से स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स बनते हैं। और इसी जो है पैरावेंट्रिकुलर से TRH भी बनता है, जो कि TRH जो है TSH सिंथेसिस करवाता है। और इसके लिए जो स्टिमुलस है कोल्ड मतलब ठंड और प्रेगनेंसी, ये दोनों कंडीशन में TRH ज्यादा बनेगा और TSH भी उसके मतलब कि इंटर्न ज्यादा बनेगा, जिसके कारण वो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन को भी ज्यादा बनवाएगा। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से क्यों हमने आपको बताया कि GnRH बनता है हाइपोथैलेमस से, जो स्टिमुलेट करता है FSH और LH के सिंथेसिस के लिए। और आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से जो है हम लोगों ने देखा कि आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से एक हार्मोन होता है जिसका नाम है GHRH,
जो कि क्या करेगा कि जो है ये आपका हाइपोथैलेमस से GHRH बनेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो क्या कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से GH को बनवाता है, ग्रोथ हार्मोन्स को बनवाता है। और इसके लिए स्टिमुलस जो होता है बॉडी के लिए हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और इसी तरीके से अगर जो है ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो अगर ब्लड में जो है अमाइनो एसिड की परसेंट मतलब लेवल ज्यादा है या फैटी एसिड का लेवल कम है, तो ऐसे कंडीशन में ये ग्रोथ हार्मोन्स बनता है। और प्रोलैक्टिन जो है PIH इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होता है वो RBRK न्यूक्लियाइज बनता है। और ये क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में जो है ब्रेस्ट से मैमरी ग्लैंड से मिल्क का सिंथेसिस को इनहिबिट करके रखता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी के कुछ मंथ हो जाते हैं वैसे ही सिंथेसिस इसका जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन इसका इनहिबिटर है, एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ेगा तो ये मतलब कि सिंथेसिस प्रोलैक्टिन जो है आपका होगा, एस्ट्रोजन इसका जो है मतलब कि स्टिमुलेटर है, सॉरी, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है और इसका पिल्स जो है ये सारी जो है इसके लिए जो है आपका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाइपोथैलेमस का जो है जो हार्मोन्स हैं वो कैसे जो है पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, जो कि कंट्रोल करेगा बॉडी के अदर ग्लैंड्स को। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल से उनके सारे हार्मोन्स के बारे में चर्चा किया, और उससे रिलेटेड कि जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स है वो कैसे पिट्यूटरी के सेल्स को एक्टिवेट करता है नए हार्मोन्स को बनाने के लिए, जो कि इंटर्न जाएगा किसी बॉडी की ग्लैंड को या रिलेटेड बॉडी की ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, जो कि हार्मोन्स बनाएगा और बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो आई एम होपफुल कि मैं होपफुल हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर से आपको बेनिफिट होगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा, मेरी जो है वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख करके समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे सूचित करें, बताएं, तो हम उसको जो है आप रिप्लाई करेंगे उसके बारे में। फिर से आपके जो भी कमेंट होंगे उसको हम एड्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी जो है। थैंक्स।